देंगे कि हाँ जी हमारा जनता के फसल बीमा जिनको कराना है कराइए, उसका फ़ायदा आप लीजिए। क्या है कि जब सरकार दे रही है तो किसान के लिए दिया दे रही है। अधिप्राप्ति भी कर सकते हैं, गेहूँ भी अधिप्राप्ति कर सकते हैं, आपका फसल बीमा भी करवाइए। खाद किनना है तो पैक्स के माध्यम से किनिए, एप्को का लाइसेंस सरकार दे रही है। 3 साल से वो माने वार्ड सदस्य हैं, अच्छे वार्ड सदस्य हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं, वो जनता में पकड़ उनका है। इसके बावजूद भी देखे कहे कि नहीं हम तो एक पोस्ट पर ही हैं, आप इसके लायक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। बात करें तो पूरे बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुकी है। 2009 में पैक्स भी रह चुके हैं, अच्छे से वाकिफ़ हैं और अच्छे से जानते हैं कि हाँ हमको क्षेत्र में क्या करना है। आपका भी स्वागत है। छठ पूजा और दिवाली में आप लोगों का भारी भारी स्वागत, जनता का स्वागत और पूरे जनता का स्वागत करते हुए मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि अच्छा से पर्व गुजरे। सर, बात करें तो पैक्स अध्यक्ष और इसकी पहले की बात करें तो आप 2009 में इसी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 25 साल से मुखिया थे जी। इसके बाद मैं पैक्स अध्यक्ष रहा 2009 में, 2009 से 14 तक मैं पैक्स अध्यक्ष रहा। किसी कारण बस मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैं पैक्स अध्यक्ष से हार गए। उस समय से मैं अच्छी तरह पंचायत के सेवा किया। इसके बाद फिर दमखम के साथ हम अपना चुनाव लेकर आया हूँ 2024 में। मेरा जनता मेरा हम लोगों को स्वागत करती है, सब कोई एक इन्वॉल्व है, साथ में है। मेरे मुकेश भाई से लेकर मुखा सिंह से सब कोई साथ में, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करें तो पैक्स अध्यक्ष और इसके पहले 9 में आप पैक्स अध्यक्ष थे, लेकिन 9 में की बात करें तो 9 में उतना सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करता था किसानों के लिए। लेकिन अभी की बात करें तो अभी की स्थिति में किसानों के लिए जैसे कि फसल बीमा हो गया, खाद का वितरण करना है, या इसके अलावा डीलर का जो कार्ड, जो जन वितरण प्रणाली जो दुकान मिलता है वो दुकान मिलता है। तो क्या आने वाले दिनों में आपकी तैयारियाँ क्या है पैक्स अध्यक्ष को लेकर? 2009 में जब हम चुनाव जीते तो हम भी जन वितरण प्रणाली दुकान लाए, उसका 11 लाइसेंस नंबर हम भी लेकर लाए। माने क्या नाम है, किसान एथी का खाद का जो लाइसेंस है वो हमारा ही नाम से लाए, पैक्से के नाम से हम ही लाए। इसके बावजूद ना आज तक हम हारने के बाद में 1 किलो खाद वितरण हुआ। जन वितरण जो चल रहा है वो तो सब कोई जान रहा है इस पंचायत का किस तरह चल रहा है। जो भी काम किए आज तक हम ही किए, दूसरा कोई नहीं किया। जन वितरण छोड़ के कोई काम नहीं, हमारे पुराने पैक्स अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, उनका उपाय है, अपना अपना कर रहे हैं। हम आएंगे तो हम अपना जनता के लिए जी जान लगा देंगे, चाहे जैसे हो कर धान अधिप्राप्ति से लेके गेहूं अधिप्राप्ति से लेके माने जो भी हो जनता के लिए हम खरा उतरेंगे। बात करें तो इस बार आप पैक्स अध्यक्ष और इस चुनाव को लेकर मैदान में फिर से आ गए हैं और दमखम के साथ आए हुए हैं, क्योंकि इसके पहले अगर बात करें तो मुकेश जी जो हैं, मुकेश जी भी चुनाव लड़े और मुकेश जी दमखम के साथ चुनाव यहाँ पे लड़े, एक अच्छा खासा वोट बैंक भी अर्जित किए। लेकिन इस बार मुकेश जी आपके साथ खड़े हैं, तो जो डबल पावर है, डबल पावर एक साथ जब इंक्लूड होगा तो क्या प्रतापपुर पंचायत में बदलाव होगा? मुकेश जी मेरे बड़े छोटे भाई हैं। मुकेश जी जितना सहयोग करेंगे हम उनके साथ में हैं। मुखा सिंह, सुनील सिंह, ये लोग सब कोई मेरे साथ साथ मिलकर ही चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। जब चुनाव ख़त्म भी हो जाएगा तो हम लोग मिला जुला कर कैसे चलाया जाएगा पंचायत को, सब मिलकर ही चलाएंगे। बात करें तो पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव और पैक्स अध्यक्ष के चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको कोई सुविधा नहीं मिलता है, तो हम सुविधा कहाँ से दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक ही नहीं खुला, कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग शब्द बयां करते हैं। तो क्या आप भी आएंगे, अगर पैक्स बनेंगे तो आप भी क्या ऐसे ही बातों को जनता के बीच में रखेंगे? 2009 में हम बता दिए हैं कि कितना हम काम किए हैं, कहने लायक नहीं है। लाइसेंस से लेकर धान अधिप्राप्ति से लेकर गेहूँ अधिप्राप्ति से लेकर सारा जो भी किया हुआ मेरा किया हुआ है। अभी तक ये बेचारे वही लाइसेंस, हमारा ही लाइसेंस पर ये अभी तक जन वितरण चला रहे हैं। आगे बढ़ेगा तो हम उस काम में बता देंगे कि क्या काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बैंक के जहाँ तक सवाल है, इस बैंक से नहीं होता कोई भी बैंक से उसका लोन मिलेगा किसान को। अब तो कोई भी बैंक दे दिया है। क्या जो सुविधा मिलता है किसानों को, जैसे कि फसल जब खराब हो जाता है तो उससे पहले बीमा होता है, तो क्या पंचायत में बीमा कराया जाता है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा? क्या बीमा होता है यहाँ पे? हाँ, फसल बीमा होता है, लेकिन ये नहीं कराते हैं। फसल बीमा होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से होता है।
लेकिन यहाँ से ये लोग नहीं कर, कोई जनता के जानने नहीं देते हैं कि हाँ फसल बीमा कब समय पर आया है और कब नहीं आया है। अब रह गया अब हम आएंगे तो ये तब पूरा ओपन हो जाएगा, डुगडुगी पिटवा कर करवा देंगे कि हाँ जी हमारा जनता के फसल बीमा जिनको कराना है कराइए, उसका फ़ायदा आप लीजिए। क्या कि जब सरकार दे रही है तो किसान के लिए दिया दे रही है, हम उसके साथ हैं। पैक्स अध्यक्ष लोग बोलते हैं कि कोई योजना ही सरकार के माध्यम से नहीं आता है, तो हम लोग क्या करें। आप इसके पहले पैक्स अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं और अभी की स्थिति में दमखम के साथ आप जानते हैं, और आपके परिवार के सदस्य भी इसके पहले पंचायती राज का में अलग अलग पद पे रह चुके हैं। तो क्या पैक्स के माध्यम से क्या क्या किसानों को सुविधा मिलता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे आप। धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति क्रय खोलकर उसको कलेक्ट करना है। सरकार पैसा देती है उसी जनता के एथी पर, क्या नाम है, जनता के अकाउंट पर, वो उसके अकाउंट पर पैसा आएगी। हर एक जनता की सुविधा है। दूसरा सुविधा है कि आप धान अधिप्राप्ति भी कर सकते हैं, गेहूँ भी अधिप्राप्ति कर सकते हैं, आपका फसल बीमा भी करवाइए। खाद किनना है तो पैक्स के माध्यम से किनिए, एप्को का लाइसेंस सरकार दे रही है। ये सब तो आपको कर सकते हैं। आप तो माने फ्री ऐसी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, साथ में सब कोई है, आपको दे सकते हैं, लेकिन आप तो नहीं करते हैं। एक जन वितरण चलती है, उसे जो होने वाला है हो रहा है, उसे तो जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आते हैं तो आप क्या कीजिएगा। अभी पंचायत के लिए क्या मैनिफेस्टो, किसानों के लिए क्या मैनिफेस्टो बनाए हुए हैं कि नहीं हम जीतेंगे, तो जीतने के बाद एक काम पे फोकस, विशेष करके फोकस करेंगे और सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे कि और भी योजना हमारे पास आए। उसके लिए तो जो भी मानो, हम तो हैं नहीं अभी, तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँच रहे हैं तो देखेंगे कि मेरे पंचायत में क्या क्या चीज़ अच्छी चीज़ आ सके जो किसान को फ़ायदा हो सके। उसलिए हम जितना पावर है हम कर सकते हैं, अपना जी जान लगा देंगे उसके लिए। इस बार मुकेश जी आपको कैसे सपोर्ट किए, इसके पहले अगर बात करें तो मुकेश जी इसी पंचायत से पैक्स का चुनाव लड़े, और क्या इनके जहन में आया कि नहीं आपको सपोर्ट कर दिए, या आपके अंदर कुछ अलग ऊर्जा देखे होंगे तभी आपको सपोर्ट किए होंगे, क्या ऐसा देखे आपने। मुकेश जी बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, राजनीति से परिपूर्ण है। ऐसा बात नहीं है कि मुकेश जी नया राजनीति में आए हुए, 3 साल से वो माने वार्ड सदस्य हैं, अच्छे वार्ड सदस्य हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं, वो जनता में पकड़ उनका है। इसके बावजूद भी देखे कहे कि नहीं हम तो एक पोस्ट पर ही हैं, आप इसके लायक हैं, कहे कि 2009 में रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, इसलिए आपको हम सपोर्ट दे रहे हैं। पूरा जनता, एक नहीं, मुकेश जी तो मेरा छोटा भाई है, और लोग भाई जो खड़ा है, सुनील सिंह भी भाई खड़ा थे पर वो भी हमारे साथी में हो गया है, वही सपोर्ट कर रहा है, मुखा सिंह भी सपोर्ट कर रहे हैं, सारा लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अकेले हम खड़ा हैं, चुनाव में लड़ना है, क्या कि 2009 में रह चुके हैं, अच्छा काम किए हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं बेचारे लोग। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और धीरे धीरे जो कारवा है धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे तमाम जनता से, संदेश क्या देंगे कि नहीं इस बार हम वोट करने को लेकर और एक अच्छे प्रतिनिधि, एक अच्छे जो कैंडिडेट को चुनने को लेकर, क्योंकि वो अगर कैंडिडेट अच्छे आएंगे तो किसानों का काम होगा, समय से खरीदारी होगी, समय से खाद बीज मिलेगा और साथ के साथ समय से जो अनाज मिलता है अनाज भी मिलेगा। तो क्या अपील क्या कर आपके माध्यम से है पूरे तमाम जो किसान भाई हैं, किसान भाई के लिए क्या अपील है आपको पैक्स चुनाव को लेकर। किसान भाई के लिए आग्रह यही रहेगा कि हमको अब की मौका दें, अगर हम जीत कर आते हैं तो उनका माने फसल बीमा से लेकर धान अधिप्राप्ति से लेकर कृषि लोन से लेकर जो भी सुविधा है उनको निश्चित मिलेगा, ये मेरा वादा है। हमारे साथ मुकेश जी भी हैं, मुकेश जी से हम 2 शब्द बात कर लेते हैं। मुकेश जी, इसके पहले आप भी पैक्स का चुनाव लड़े और पैक्स का चुनाव लड़ने के बाद इस बार आपके जहन में कैसे आ गया कि नहीं हम अर्जुन कुमार सिंह जी को सपोर्ट करेंगे, क्यों? सबसे पहले तो आपको टसन न्यूज़ को स्वागत करता हूं। मैं एक ग्राम पंचायत राज प्रतापपुर का वार्ड नंबर 6 का वार्ड प्रतिनिधि हूं। इसके पहले मैं पैक्स का चुनाव 2019 में लड़े थे, लेकिन हम लोग 3-4 कैंडिडेट थे, लेकिन हमको जो वोट मिला था इन्हीं का जो वोटर था मुसलमान लोग जो हमको सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार हमने सोचा कि जो इनका वोट ही हम काट रहे हैं तो इससे अच्छा है कि इनको हम समर्थन कर देते हैं। इनका जो वोट बैंक होगा यदि इकट्ठा होगा तो हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो ऐसे 4-5 कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव तो फिर जो है वही जीत जाएगा। अभी वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष हैं, क्या उनमें कुछ अच्छा नहीं लगा? इनमें क्या अच्छा लगा कि आप इनको ही सपोर्ट किए? उनमें बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं,
लेकिन अच्छे व्यक्ति के नाते बताइए कि 2019 में हम कैंडिडेट थे पैक्स का, उसके बाद भी मेरा लिस्ट से नाम कट गया है। चुनाव हम 2019 में मेरा नामांकन रजिस्टर में नाम है, लेकिन पावर दिखाने के लिए वो मेरा नाम काट दिए हैं। फिर आपत्ति देंगे मेरा नाम जुड़ जाएगा, उससे कोई मतलब है, पावर का इस्तेमाल करते रहें। लेकिन उसमें क्या अच्छा है क्या ख़राब है वो तो जनता बताएगी। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, अर्जुन कुमार सिंह के समर्थन में क्या बोलेंगे आप, क्योंकि इस बार तन मन धन से आप अर्जुन सिंह जी के साथ लगे हुए हैं और क्षेत्र में भी देख रहे हैं एक अलग ऊर्जा के साथ आप जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जनता से कहना चाहेंगे कि इस बार इनको समर्थन कीजिए और पंचायत में चेंजिंग होना चाहिए। जब उसी व्यक्ति द्वारा 3 बार से मुखिया थी आशा देवी, तो कहा गया था कि एक इस बार चेंज किया जाए, तो वो भी 2 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि इस बार पैक्स अध्यक्ष को चेंज किया जाए ताकि अच्छा से विकास हो। सभी मेरे प्रतापपुर पंचायत के जनता से आग्रह कर रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि इस बार जो मुखिया चुनाव में आपको धोखा दिया गया कि 3 बजे भोर में गिलेट का पायल जो बांटा गया, उस गिलेट के पायल पर मेरे प्रतापपुर जनता ना भूलेंगे। उनसे हाथ जोड़ का आग्रह है कि चुनाव की 1 दिन पहले सभी मेरा प्रतापपुर पंचायत के जितने भी लेडीज के वोटर थी उनको ठगने का काम किया गया, गिलेट का पायल बांटकर सुबह में वोट लिया गया। तो उन लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बार गिलेट के पायल के चक्कर में ना पड़े। जिनको भी मदद करना है, वोट देना है, फ्री में उनको वोट दीजिए और काम लीजिए। उनसे मेरा आग्रह है।